साबिक वजीर आजम इमरान खान की अटियाला जेल में 29 जनवरी को की गई मीडिया से गुफ्तगू। मुहज़्ज़ब दुनिया में डेफेमेशन यानी हद की इज्जत की सजा जुर्माने के तौर पर दी जाती है। ये एक सिविल लायबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान में पीका का काला कानून मंजूर करके डेफेमेशन की सजा 5 साल कर दी गई है। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा सरकारी महकमों की तौहीन पर भी सजा सुनाई जा रही है। बरतानिया समेत तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में डेफेमेशन की सजा जुर्माने के तौर पर दी जाती है, क्योंकि दुनिया जमहूरी इक़दार और आज़ादी इज़हार राय को लेकर आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे गैर जमहूरी कवानीन मंजूर करके जमहूरी इक़दार का गला घोंटा जा रहा है। आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफत का कत्ल किया जा रहा है। इस सब का मकसद यही है कि 8 फरवरी की मैंडेट चोरी से लेकर अवाम के चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने तक, 9 मई फॉल्स फ्लैग से 26 नवंबर कत्लेआम तक जो भी जुल्म बर्बरियत की गई, इस पर किसी को आवाज उठाने की जुर्रत ना हो। इस कठपुतली हुकूमत ने सिवाय गैर कानूनी तरामीम के जरिए अवामी बुनियादी हुकूक की तौहीन करने के कोई दूसरा कारनामा नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के पर काटे गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर जजेस की मौजूदगी के बावजूद बाहर से चीफ जस्टिस की तकर्रुरी करने की कोशिश की जा रही है, जो काजी फाइज ईसा पार्ट 2 साबित होगा। हम इस तरह जजेस की तकर्रुरी की भरपूर मुजम्मत करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर तकर्रुरी भी मेरिट की बुनियादों पर होनी चाहिए, वरना सिकंदर सुल्तान राजा जैसे घिनौने किरदार जन्म लेते हैं जो अवाम के बजाय एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत का फरीजा सर अंजाम देते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा आर्टिकल 6 का मुस्तहिक है, क्योंकि इसने अवाम का मैंडेट दिन दहाड़े चोरी करके फॉर्म 47 की हुकूमत की सहूलतकारी की। 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। इस दिन अवामी मैंडेट पर शब खून मारा गया। पहले इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया। 9 मई का ड्रामा रचाया गया ताकि तहरीक इंसाफ को कुचला जा सके। इसके बावजूद अवाम ने जौक दर जौक निकलकर तहरीक इंसाफ को वोट डाले, मगर नताइज को बेशर्मी और बेदर्दी से बदलकर मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया गया। अब 8 फरवरी के डाके की पर्दा पोशी के लिए पीका और 26वीं तरमीम जैसे कवानीन मंजूर किए जा रहे हैं। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठों का सहारा लेना ही पड़ता है। हुकूमत मुज़ाकरात की सूरत में ढोंग रचा रही थी। इससे इनके अपने चेहरे आया हुए हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि जुडिशल कमीशन बने और 9 मई या 26 नवंबर की तहकीकात हो, क्योंकि इससे सच सामने आ जाएगा। और ये अंदर से खौफजदा हैं, क्योंकि सच यही है कि ये खुद इन वाकयात में मुलव्विस हैं। बददियानत कभी भी न्यूट्रल अंपायर के साथ नहीं खेलता। इनके इख्तियार में वैसे भी कुछ नहीं। ये जो भी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की मंशा से ही करते हैं। कुरान में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का बार बार जिक्र आया है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई के खिलाफ डट जाओ। जमहूरियत की बुनियाद इखलाकियात पर ही है। अल्लाह पाक ने मुनाफिक की निशानी बयान की है कि वो बुराई के साथ खड़ा होता है। जो लोग मुनाफिक होते हैं, इनके लिए दुनिया और आखिरत में रुसवाई है। बेगैरती और ढिठाई का कोई तोड़ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान में गैरत बेदार करता है। बेगैरत इंसान अल्लाह के सिवा दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। एक कौम सिर्फ गैरत पर खड़ी होती है और तरक्की करती है। बेगैरत इंसान या कौम सिर्फ भीख मांगती रह जाती है। कोई भी कौम सिर्फ इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से आगे बढ़ सकती है। इंसाफ वही लोग देते हैं जिनमें इखलाकियात जिंदा हों। मदीना की रियासत इन्हीं उसूलों पर खड़ी हुई थी और फिर मुसलमानों ने पूरी दुनिया में हुकूमत की। हमें भी अगर अपनी सिमत का दुरुस्त तायुन करना है तो इखलाकी तरबियत पर तवज्जो देनी होगी। बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा और इंसानी जान की कदर करनी होगी, वरना हमारा मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकेगा। मदीना की रियासत में एक यहूदी ने खलीफा वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ मुकदमा जीत लिया था। इंसाफ के ये उसूल इस्लामी मुआशरे की हकीकी रिवायात हैं जिन्हें हम फरामोश कर चुके हैं। इस्लाम और जमहूरियत के उसूलों को फरामोश करने की वजह से ही हमारी मुआशरत और मईशियत दोनों तबाह हैं। अगर हम हकीकी आजादी हासिल करना चाहते हैं तो हमें इन्हीं उसूलों को अपनाकर अपनी जिद्दोजहद जारी रखनी होगी। जो इंसान बेखौफ होकर सिर्फ अल्लाह से डरता है वही कामयाब होता है। जो खौफजदा रहता है वो कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकता।
जो इंसान कभी हार नहीं मानता वही मुराद पाता है, लिहाजा मेरी कौम ने कभी हार नहीं माननी।